गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग अड्डा 24/7। मैं आयुषी पांड्या आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉर्सेट। सभी को पता है कि नॉर्सेट प्री की डेट आ चुकी है एंड आपको सेंटर भी अलॉटेड हो चुके हैं। तो इस टाइम पे क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा होगा। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को मिस मत करना क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पेपर इन्हीं टॉपिक में से बनेगा, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं वो इन्हीं टॉपिक में से रिपीट्स होते हैं। सो याद रखना, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना मत भूलना एंड इजीली इसको कवर अप करके पढ़ के जाना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। टॉपिक नंबर 1, लियोपोल्ड मैन्यूवर। सभी को पता है 4 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चारों की इमेजेस, चारों का टाइम, किस टाइम पे हम क्या चेकआउट करते हैं, कब हम एटीट्यूड चेक करेंगे फीटल का, कब लाई चेक करेंगे, कब पोजीशन चेक करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। प्लेसेंटा के बारे में हमने पता है कि इम्प्लांटेशन 7 डे पे होता है, पूरी इम्प्लांटेड 10 डेज पे हो जाती है। एंड इसकी एबनॉर्मलिटी जो कि हमने इजीली डील कर रखी है एंड आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी को। तो इसकी इमेजेस हमें पता होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड कब बनता है, टर्म पे कितना होता है, इसका फंक्शन। पीपीएच का नर्सिंग मैनेजमेंट, मैं जो लिख रही हूँ वो भी आप ध्यान रखें, पीपीएच का नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, एपीएच नर्सिंग मैनेजमेंट। एंड डिफरेंशिएटेड प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शो प्लेसेंटा के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि दोनों ही पार्ट होता है एपीएच को। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्वाइकल कैंसर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे हार्मोन जिनको हमने बहुत अच्छे से डील करके रखा हुआ है। अगर आपको एंड टाइम पे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हो। एंड आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स का स्क्रीनशॉट होना चाहिए जिन बच्चों ने क्लास ले रखी है। नकल ट्रांसफ्लुएंसी हमने कल ही पढ़ा था एंड उसकी यूएसजी इमेज हमें पता होनी चाहिए। साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। मेनली हम क्विकनिंग के बारे में पूछता है। क्विकनिंग हम सबको पता है कि प्रिजम्पटिव साइन है, नॉट श्योर क्योंकि वो सिर्फ फीमेल को फील अप होता है। 11 नंबर है हार्मोन इन प्रेगनेंसी। सभी को पता होना चाहिए मेनली प्रोजेस्टेरोन के बारे में, एससीजी के बारे में, कहाँ से रिलीज होता है, क्या काम करता है, सब कुछ। 12 शोल्डर डिस्टोसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी को पता है अगर डिलीवरी के टाइम 1 मिनट से ज्यादा अगर शोल्डर स्टक हो जाते हैं पेल्विक ब्रिम में तो हम उसको शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं। इसके साथ कई टाइप की इमेजेस, मैन्यूवर की इमेजेस याद रखना है हमें क्योंकि इसके साथ बहुत सारे मैन्यूवर करते हैं, रूबीन हो गया, रिटर्जन हो गया, सब कुछ। तो इन सब की इमेजेस याद होनी चाहिए, कम से कम 6 इमेजेस बनेगी इसके साथ शोल्डर डिस्टोसिया। कॉर्ड प्रोलेप्स, सभी को पता है, वासा प्रीविया की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड क्वेश्चन बनता है प्री एक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, जीटीपीएल स्कोर। हमने कल ही डील किया था जीटीपीएल स्कोर को। ईडीडी, नेगल्स रूल के थ्रू। एनीमिया मैनेजमेंट इन प्रेग्नेंट फीमेल, एनीमिया कैसे मैनेज करते हैं, कब होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इमेजेस ऑफ मिरेना, अंतरा, यूट्राइन साउंड, लिच विल्सन, रूबिन्स कैनुला, क्रेड मैन्युअल। मिरेना कॉपर टी है जिसका इमेज हमें पता होना चाहिए, कॉपर टी 380 को मिरेना कहते हैं। अंतरा अभी अभी रिलीज हुआ है, इसकी इमेजेस हमें पता होनी चाहिए। 19 फीटल स्कल, फीटल स्कल के डायमीटर्स हमें पता होने चाहिए, सूचक पता होने चाहिए एंड उसके फॉन्टानेल्स पता होने चाहिए। डायमीटर में सबसे ज्यादा अगर कोई हमें पूछे शॉर्टेस्ट डायमीटर कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए। सेम पेल्विक, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट डायमीटर पता होना चाहिए। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हमें पता होना चाहिए। एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में हमें पूछा जाता है, हमें ये पता होना चाहिए। बाइशॉप स्कोर, लेबर प्रोसेस, एपिसियोटोमी, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर्स, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, पीआईएच, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिविलस सैंपलिंग। ये सारे टॉपिक हमने मैक्सिमम प्रीवियस क्लास में कवर अप कर रखे, बस आपको रिवाइज करने की नीड है। एंड मैंने जो बोला था एपी ट्रिक शॉर्ट नोट्स वाली, वो आपने फॉलो की होगी, देन आपको इजीली इसको रूल आउट कर लेना है। 31 MgSO4, रूट पता होना चाहिए, मेथड आईएम एंड आईवी, दोनों रूट एंड मेथड्स हमें पता होने चाहिए। एंड MgSO4 एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर ज्यादा हुआ, डोज ज्यादा दे दी तब क्या देखने को मिलेगा, कम दी तब क्या देखने को मिलेगा। सीपीआर
एडल्ट टू चाइल्ड का रेशो, चेस्ट कंप्रेशन और सब हमें पता होना चाहिए। एयरवे डिवाइसेस जिसमें गुडल्स हो गया, आईजीएल हो गया, लैरिंजोस्कोप हो गया, बर्मान एयरवे हो गया, विल्सन एयरवे हो गया, इन सबकी इमेजेस हमें पता होनी चाहिए एंड इनके मास्क भी पता होने चाहिए कि फेस मास्क क्या होता है, नेसोफेरिंजियल ट्यूब क्या होती है, ये सारा, नेप मास्क क्या होता है, स्पेसर क्या होता है, ये सब हमें याद रखना है। ट्यूब की इमेजेस, राइल्स ट्यूब हो गई, मिलर अबॉट ट्यूब हो गई, सैंडस्टन ब्लैकमोर ट्यूब हो गई, इन सब की इमेजेस हमें मैक्सिमम पता होनी चाहिए। 35 बेड सोर्स से डेफिनेटली वो क्वेश्चन हमें पूछेगा एंड उसकी इमेजेस, जितने स्टेजेस है उतनी इमेजेस विथ याद होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट इमेज देके पूछेगा बताओ कौन सी डिग्री का बेड सोर है। अगर सिर्फ रेडनेस प्रेजेंट है फर्स्ट डिग्री, अगर बोन तक दिख रही है तो फोर्थ डिग्री। फ्लूइड कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए हर रूल के बारे में एंड कौन सा फ्लूइड कब देते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। पोजीशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्राइज के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, एंटीडोट, हिपेरिन का एंटीडोट याद रखना, प्रोटामाइन सल्फेट, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी उसने यही पूछा था मुझे। यूरिनरी कैथेटर इमेजेस एंड साइजेस, कोलोस्टोमी साइट, पाउच इमेजेस, ईटी ट्यूब ट्रेकोस्टोमी की इमेजेस और कौन सी साइज की लगती है। सेंट्रल लाइन के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कितने पोर्ट्स होते हैं, किस पोर्ट से क्या दिया जाता है। सर्जिकल ब्लेड की इमेजेस हमें पता होनी चाहिए, मैक्सिमम हमें 11, 15, 10 की इमेज पता होना चाहिए। एचआईवी के बारे में, एंटी एचआईवी के बारे में थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन एंटी एचआईवी थेरेपी के बारे में हमें पता होना चाहिए। रेबीज बहुत ट्रेंडिंग है, ये टॉपिक डॉग बाइट की वजह से होता है एंड अभी ही आपको पता है डॉग्स को लेके कोर्ट ने बहुत बड़ा रूल आउट निकाला था, तो डॉग बाइट और रेबीज पे तो स्टार लगा दीजिए। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, साइन इन साइन आउट टाइम आउट वाला पता होना चाहिए कब क्या होता है। वेब बंडल बिल्कुल पता होना चाहिए। 5 पैरामीटर्स होते हैं, अगर 4 दे देगा और एक पूछेगा इनमें से कौन सा एब्सेंट है, या 4 में से 3 सही होंगे एक गलत होगा। टीपीएन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी वेन से देते हैं, कैसे देते हैं, क्या कंपोजिशन होता है। एनेस्थीसिया, वेपोराइजर, कलर कोडिंग, जो भी एनेस्थीसिया हम देते हैं उसके वेपोराइजर के कलर कोडिंग हमें पता होना चाहिए। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस हमें पता होनी चाहिए। रिसक्सिटेशन यानी वही सीपीआर हो गया, सीपीआर कब करते हैं, एड्रेनालिन कब देते हैं, दोनों पता होना चाहिए। क्लैस्प लिप नर्सिंग केयर क्या होता है, माइलस्टोन पता होने चाहिए। समटाइम मुझसे पूछता है बेबी खड़ा कब होता है, शूज कब पहनने लग जाता है, शूज कब उतारने लग जाता है, रोल ऑन कब करता है, स्लाइड अप कब करता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन एंड मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक क्वेश्चंस। डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन बनता ही है एंड आपको ग्रेड पता होनी चाहिए एंड मैनेजमेंट में फ्लूइड पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अपगार, फोटोथेरेपी, जॉन्डिस, जीईआरडी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और हम जीआईटी की बात करते हैं, जीईआरडी, पेप्टिक अल्सर, इसोफेजियल वेरिसेस, इन सब का डिजीज पोर्शन के साथ नर्सिंग प्रायोरिटी प्लस नर्सिंग केयर पता होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम बन रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, तो हमें नर्सिंग केयर के बारे में पता होना चाहिए, कब कौन सी केयर करते हैं। क्लियर। सारी डिजीजेस हो गए, इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज हो गई, कोलेलिथियासिस, लिवर सिरोसिस, एनाटॉमी ऑफ लिवर, इंटेस्टाइन, सेल फंक्शन, लिवर के एनाटॉमी, इंटेस्टाइन के एनाटॉमी, वहां पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, क्या सीक्रेट करती है, ये सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रोग्लिया नर्वस सिस्टम में पता होना चाहिए, न्यूरॉन के टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्रेनियल नर्व के फंक्शन से क्वेश्चन बनता है, जीसीएस से अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। स्कोरिंग हमें पता है, लो 3, हाईएस्ट 15, उसके बीच में वो हमें अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रोक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि आजकल हर किसी को स्ट्रोक और माइस्थेनिया ग्रेविस, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन न्यूरो आईसीयू, दैट्स व्हाई आई फील दैट कि हर 5th पेशेंट या तो माइस्थेनिया ग्रेविस का आता है हमारे पास या स्ट्रोक का आता है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है इन दोनों का नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। क्लियर। ऑटोनॉमिक डिस्फिक्सिया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जॉइंट के टाइप पता होने चाहिए, फ्रैक्चर्स की इमेजेस, पुलिस फ्रैक्चर पूछ लेगा, कभी आपको पूछ लेगा कि चलो बताओ पुलिस फ्रैक्चर कौन सा है इसमें से, मार्शल फ्रैक्चर कौन सा है, तो ये सारा हमें पता होना चाहिए। उनकी नर्सिंग केयर पता होनी चाहिए। कास्ट के बारे में पता होना चाहिए, कितना ड्राई रखना है, कब क्या करना है।
एक्शंस की इमेजेस याद रखना, बर्न की इमेजेस स्टेजेस याद रखना, देन बर्न स्टेजेस विथ इमेज, जैसा मैंने बोला पेरिटोनाइटिस, डायलिसिस, टिकेट याद रखना। डायलिसिस में साउंड्स जो पूछे जाते हैं वो याद रखने हैं हमें, कितने मिनट तक डायलिसिस चलता है, हमारी प्रायोरिटी क्या होती है उस टाइम, ये सारी चीजें। ओटाइटिस मीडिया, ग्लूकोमा, आई और ईयर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों। सीओपीडी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इंसुलिन टाइप एंड यूजेस, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। क्रच, एसिड बेस बैलेंस, स्टेलाइजेशन। एसिड बेस बैलेंस से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, याद रखना। एंड एबीजी, ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। स्टेलाइजेशन, ऑटोक्लेव वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। अल्कोहल विड्रॉल से रिलेटेड हमें पूछा जाता है, डाइसल्फिराम रिएक्शन। डिप्रेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड प्लस इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हमें पता होना चाहिए। फॉल रिस्क प्रिवेंशन, लिथियम, लिथियम का डोज ज्यादा होगा कम होगा, नर्सिंग प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस है। स्किज़ोफ्रेनिया, नर्सिंग मैनेजमेंट पता होना चाहिए। सीओपीडी, न्यूमोथोरेक्स, टीबी, चेस्ट ड्रेन की इमेजेस, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लैटर ईसीजी इमेजेस, हार्ट अटैक, नाइट्रोग्लिसरिन के बारे में पता होना चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म, डिल्यूशन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। ये वो 100 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे। सो जितने भी बच्चे हैं वो जो लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हैं वो इन 100 टॉपिक में से एक भी स्किप मत करना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एंड स्किप मत करना। एंड आप लोग पूछते हो ना कि कैसे एम सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि मैंने फॉलो की थी एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी ट्रिक्स को फॉलो करें एंड ये 100 क्वेश्चंस पे आप मैक्सिमम ध्यान दें, लास्ट टाइम पे इनका रिवीजन करें, इनको स्किप आउट ना करें एंड जो भी आपके शॉर्ट नोट्स रिगार्डिंग है इसके उस पर ध्यान दें। एंड किसी भी डिजीज को आप पढ़ रहे हो तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट पे ध्यान दें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नर्सिंग मैनेजमेंट पे ध्यान दें। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, take care and don't be stressful, don't be demotivated. Okay, one goal, one mission, let's crack it guys, and आप सब crack करोगे. Wish you very all the best. Goodbye, take care.